प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अक्षय तृतीया के विषय में चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया, जिसको अक्षय तीज भी कहते हैं और इसको भगवान परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उससे पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अक्षय तृतीया, जिसको अक्षय तीज भी कहते हैं, यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो, यानी जो परमानेंट हो, जो स्थायी हो। स्थायी वही रह सकता है जो सर्वदा सत्य है, और सत्य तो केवल परमात्मा है, ईश्वर है। इस अक्षय तृतीया तिथि को ईश्वर तिथि भी कहते हैं। यह अक्षय तिथि भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कही जाती है। परशुराम जी की गिनती चिरंजीव महात्माओं में की जाती है, और जैसा आप जानते हैं कि 7 चिरंजीवी महात्मा हैं, और इनके नाम हैं अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। और इसलिए यह तिथि चिरंजीवी तिथि भी कहलाती है। चारों युगों में, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में त्रेता युग का आरंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ था। इसलिए इस तिथि को युग के प्रारंभ की तिथि यानी युगादि तिथि भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। दर्शनार्थियों एवं भक्तों की अपार भीड़ रहती है। भक्तों के द्वारा इस दिन किए हुए पुण्य कर्म, त्याग, दान, दक्षिणा, जप, तप, होम, हवन, गंगा स्नान आदि कार्य अक्षय की गिनती में आ जाते हैं। भगवान भक्तों का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करते हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं, और यह सूर्य और चंद्रमा की क्रमशः उच्च की राशियां हैं। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, और जब ये दोनों ग्रह उच्च के होते हैं तो इस स्थिति में ऐसी मान्यता है कि आत्मविश्लेषण तथा आत्मनिरीक्षण के लिए यह तिथि प्रेरणा देने वाली है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह व्रत पर्व लोक में बहुमान्य है, अर्थात इसकी बहुत मान्यता है। विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्यादि पुराणों में इसका विस्तृत उल्लेख है, तथा इस व्रत की कई कथाएं भी हैं। सनातन धर्मी ग्रस्त जन इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। अक्षय तृतीया को दिए गए दान और किए गए स्नान, जप, तप, हवन आदि कर्मों का शुभ और अनंत फल मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार सभी कर्मों का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसका नाम अक्षय पड़ा है। यदि यह तृतीया कृत्तिका नक्षत्र से युक्त हो तो विशेष फलदायिनी होती है। भविष्य पुराण यह भी कहता है कि इस तिथि को युगादि तिथि भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसमें जल से भरे कलश, पंखे, चरण पादुकाएं यानी खड़ाऊं, पादत्राण यानी जूता, छाता, गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग में गर्मी के ऋतु में प्राप्त होंगी। इस व्रत में घड़ा, कुल्हड़, सकोरा आदि रखकर पूजा की जाती है। बुंदेलखंड में यह व्रत अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मालवा में नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम के पत्ते रखकर पूजा होती है। किसानों के लिए यह नववर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कृषि कार्य का प्रारंभ शुभ और समृद्धि देगा, ऐसा विश्वास किया जाता है। इस दिन बद्री का आश्रम में भगवान बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। इसलिए इस तिथि को श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है
और लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान को अति पुण्यकारी माना गया है। पितरों का तिल से तर्पण, जल से तर्पण और पिंडदान भी इस दिन इस विश्वास से किया जाता है कि इसका फल अक्षय होगा। इस दिन नर नारायण, परशुराम और हेग्रीव का अवतार हुआ था, इसलिए इनकी जयंतियां भी अक्षय तृतीया को ही मनाई जाती हैं। भगवान परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए थे, इसलिए यदि द्वितीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, हेग्रीव जयंती सभी संपन्न की जाती है। इसे परशुराम तीज भी कहते हैं। अक्षय तृतीया बड़ी पवित्र और सुख सौभाग्य देने वाली तिथि है। इस दिन गौरी की पूजा भी होती है। सधवा स्त्रियां और कन्याएं गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि भरकर दान करती है। गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का संयोग यदि तृतीया से होता है तो वह अधिक शुभ फलदायिनी होती है। इस तिथि को सुख, समृद्धि और सफलता की कामना से व्रत उत्सव के साथ ही अस्त्र शस्त्र, वस्त्र आभूषण आदि बनवाए, खरीदे और धारण किए जाते हैं। नई भूमि की खरीदारी, भवन, संस्था आदि का प्रवेश इस तिथि को शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र तीनों का संयोग बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा, और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। इस तिथि पर ईख के रस से बने पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूजे, तरबूज और लड्डू का भोग लगाकर दान करने का भी विधान है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी कही सुनी जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।